जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 3 हाइपरबोलिक फंक्शन का एक लेक्चर बता चुके हैं और आज आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बताएंगे। तो लिखेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 हाइपरबोलिक फंक्शन लिखेंगे प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन वर्किंग रूल। वर्किंग रूल यूज द फॉलोइंग ठीक है आगे फॉर्मूला विच एवर नीडेड। पहला फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर x बाई बोलिएगा मत। 2। दूसरा cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e के पावर x e के पावर माइनस x बाई 2। तीसरा cosec हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। चौथा सेक हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। पांचवा tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई कॉस हाइपरबोलिक x होगा और डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। e के पावर x माइनस e के पावर x बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। छठा कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। अब दूसरा फॉर्मूला है आप लोग को बताए थे कि साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू आयोटा साइन आयोटा x होता है। दूसरा कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस आयोटा x होता है। तीसरा tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू आयोटा tan आयोटा x होता है। तीसरा इसी को हम लोग साइन आयोटा x निकालेंगे। साइन आयोटा x बराबर 1 बाई आयोटा साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस आयोटा tan हाइपरबोलिक x। दूसरा cos आयोटा x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। तीसरा
tan iota x इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा tan हाइपरबोलिक x। तो 1 बाई आयोटा जो है माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा tan हाइपरबोलिक x। हाँ भाई। साइन आयोटा x इज इक्वल टू 1 बाई साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा। उसके बाद चौथा फॉर्मूला है, आप लोग को बताए थे कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। दूसरा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तीसरा दोनों को जब ऐड करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x होगा। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x बाई 2। एंड चौथा, एक बार इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं, 2 बाद में होगा। 2 को इधर राइट कर देंगे तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला है पहला 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। दूसरा 2 कॉस a इंटू साइन b, 2 कॉस a इंटू साइन b साइन a माइनस b माइनस साइन a प्लस b। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस a इंटू कॉस b कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। चौथा 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। अब आइए अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताएंगे। तो इधर जगह नहीं, इधर मिटाते हैं। लिखेगा छठा फॉर्मूला साइन a प्लस माइनस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, साइन b इंटू चाहे कॉस a इंटू साइन b। दूसरा फॉर्मूला कॉस a प्लस माइनस b इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस b प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन a इंटू साइन b। सातवां फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस होगा तो
प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा लिखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई। प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आइए इस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन है एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, तीसरा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस माइनस y 1 माइनस प्लस एक्स वाई। अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो नीचे माइनस लिखेंगे। माइनस है तो 1 माइनस प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेपरेट द फॉलोइंग, separate the following into real and imaginary parts। पहला लिखिएगा साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तीसरा tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा, चौथा कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो इस साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा को भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। कॉट अल्फा प्लस आयोटा बीटा को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। तो आइए करते हैं, लिखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, फार्मूला कुछ मिस्टेक हो गया है। तो फार्मूला है ऐसा, पहला है फार्मूला साइन आयोटा एक्स बराबर आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स है। तो यहाँ पे हो जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा साइन आयोटा एक्स माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स। उसके बाद दूसरा है कॉस आयोटा एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर भी कॉस आयोटा एक्स होगा। उसके बाद तीसरा था tan आयोटा एक्स बराबर आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से अगर tan हाइपरबोलिक एक्स निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस आयोटा tan आयोटा एक्स। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे इसको सही कर लेना है। उसके बाद लिखिएगा सॉल्यूशन पहला वी हैव साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अभी जस्ट बताए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, उस पर हम इसको ब्रेक करेंगे। साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस आयोटा बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन आयोटा बीटा। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि कॉस आयोटा एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस आयोटा बीटा के जगह पे हम लोग कॉस हाइपरबोलिक बीटा लिखेंगे। तो साइन
अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा अब प्लस कॉस अल्फा साइन आयोटा बीटा के ऊपर आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो अब हम लोग इसको जो है साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा अब प्लस आयोटा कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो देखिए इस साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या किए, इक्वेट किए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, जहाँ वेयर ए जो है इसको कहेंगे रियल पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड बी इज इक्वल टू कॉस क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या हो गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। बी जो है बी इसको कहेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दूसरा आप लोग अपने से बना लीजिएगा, उसके बाद हम तीसरा बनाते हैं, फिर चौथा आप लोग अपने से बना लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन थर्ड वी हैव, अब हमें tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करेंगे। तो tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा को लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब देखिए 2 साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो हम लोग कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा से ऊपर और नीचे एक बार मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे। मतलब ये कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो इसी के कंजुगेट से हम लोग एक बार गुना करेंगे और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा गुने कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा बटा कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। हम ऊपर गुना किए तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी गुना किए, और उसके बाद हम लोग फार्मूला जो है बताया कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और एक वो फार्मूला बताया 2 साइन ए इंटू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो फार्मूला पे लाने के लिए फिर ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इधर जगह नहीं, इधर मिटाते हैं। तो अब आइए इसका 2 फार्मूला आप लोग को बताए थे। फार्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, इसके जगह पर 2 साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आयोटा बीटा की जगह पर ए वाला फार्मूला अगर यूज कीजिएगा तो साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा।
अब इसको एक बार और लिखेंगे, आयोटा बीटा से आयोटा बीटा कैंसिल, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल, माइनस अल्फा से यहाँ भी प्लस अल्फा कैंसिल, आयोटा बीटा से माइनस आयोटा बीटा कैंसिल, तो ये होगा साइन अल्फा प्लस अल्फा, साइन 2 अल्फा हो जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस उसके बाद साइन 2 आयोटा बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 आयोटा बीटा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 आयोटा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन, अभी जस्ट बताए हैं आप लोगों को कि साइन आयोटा एक्स होता है तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है 2 बीटा है, तो लिखेंगे आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा बाई कॉस आयोटा x के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x, तो कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब इसको अलग अलग कर दें क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमें इक्वेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, इसको इधर कीजिए, साइन 2 अल्फा बाई कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो कहने का मतलब है इसे हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर दिए, मतलब इसको एक्सप्रेस कर दिए, इस tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो लिखेंगे जहां आपका वेयर a बराबर क्या है, a बराबर है आपका साइन 2 अल्फा बाई कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड b इज इक्वल टू क्या है साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल बाई कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा। यही आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया, tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा को रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या किया, इक्वेट किया। तो आप लोग कॉट वाला आप लोग खुद से बना लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है कि tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y को रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है। तो या tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y को इतना प्रूफ करना है। तो लिखेंगे या लिखेंगे प्रूफ दैट, लिख सकते हैं प्रूफ दैट। चलिए इसको प्रूव करते हैं। आंसर लिखेंगे we have tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y। तो इसको सोल्व करने से पहले फॉर्मूला को देख लीजिए। अभी जस्ट बताया tan आयोटा x बराबर आयोटा tan हाइपरबोलिक x, तो tan हाइपरबोलिक x बराबर क्या होगा 1 बाई आयोटा tan आयोटा x माइनस आयोटा tan आयोटा x होगा। बताइए, तो उसी प्रकार जब tan हाइपरबोलिक x बराबर माइनस आयोटा tan आयोटा x है, तो हम क्या tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y बराबर
माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। अब देखिए इस आयोटा को दोनों से गुना कीजिए, माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर वाई। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस आयोटा टेन आयोटा एक्स माइनस वाई। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि टेन के बाहर में माइनस है तो अंदर कर सकते हैं, टेन माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई। अब माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस आयोटा एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये आयोटा टेन वाई माइनस आयोटा एक्स। अब जो है हम लोग इस टेन वाई माइनस आयोटा एक्स को साइन वाई माइनस आयोटा एक्स बट्टा कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे टेन आयोटा साइन वाई माइनस आयोटा एक्स बट्टा कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स, साइन वाई माइनस आयोटा एक्स बाई कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स का कंजुगेट होगा कॉस वाई प्लस आयोटा एक्स। तो हम लोग कॉस वाई प्लस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे फार्मूला पे लाने के लिए। तो इसको लिखेंगे आयोटा साइन वाई माइनस आयोटा एक्स कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स गुने कॉस वाई प्लस आयोटा एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा एक्स। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर। तो आयोटा कॉस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई माइनस आयोटा एक्स बट्टा कॉस वाई प्लस आयोटा एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स। तो इसको फार्मूला पे लाने के लिए ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूला पर आ जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इसका यूज कीजिएगा आयोटा इंटू 2 cos y प्लस आयोटा एक्स साइन y माइनस आयोटा एक्स। तो साइन ए के यहाँ पर है y प्लस आयोटा एक्स प्लस y माइनस आयोटा एक्स। उसके बाद माइनस साइन ए के जगह पर होगा y प्लस आयोटा एक्स माइनस y माइनस आयोटा एक्स। उसके बाद नीचे में लिखेंगे cos y प्लस आयोटा एक्स प्लस y माइनस आयोटा एक्स प्लस cos y प्लस आयोटा एक्स माइनस y माइनस आयोटा एक्स। अब देखिए माइनस आयोटा एक्स से प्लस आयोटा एक्स कैंसिल, उसी प्रकार माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस आयोटा एक्स से प्लस आयोटा एक्स कैंसिल, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल। तो ये हो जाएगा आयोटा वाई और वाई तो साइन 2y और माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन 2 आयोटा एक्स हो जाएगा बटा cos 2y और प्लस cos 2 आयोटा एक्स। इसको लिखेंगे आयोटा साइन 2y माइनस साइन आयोटा 2x बटा cos 2y प्लस cos आयोटा 2x। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है
कि cos आयोटा x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x, sin आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा sin हाइपरबोलिक x। cos आयोटा x का वैल्यू होता है cos हाइपरबोलिक x और sin आयोटा x का वैल्यू होता है आयोटा sin हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे आयोटा है लेकिन x के ऊपर क्या है 2x है, तो हम लोग लिखेंगे आयोटा sin 2y माइनस आयोटा sin माइनस पहले से है हाइपरबोलिक 2x बट्टा cos 2y प्लस cos आयोटा 2x का वैल्यू cos हाइपरबोलिक 2x। अभी आयोटा से हम लोग गुना कर देंगे, तो इधर जगह नहीं है, इधर मिटाते हैं। अब आइए अब इस आयोटा को हम गुना करते हैं इसमें, तो यहाँ अब आ गया tan आयोटा क्या था आयोटा सॉरी tan हाइपरबोलिक था y माइनस आयोटा x सही था ना क्वेश्चन। tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या लाए आयोटा से गुना कर दीजिए इसमें, तो आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा sin 2y माइनस आयोटा स्क्वायर sin हाइपरबोलिक 2x बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वह -1 के बराबर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आयोटा sin 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x बट्टा cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। अब इसको हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2x आयोटा sin 2y बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। ये भी प्रूफ करना था। प्रूफ अगर रियल इतना कहेगा तो इतना इधर पे छोड़ देंगे, अगर कहेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट कीजिए तो इसको इसके साथ करेंगे, तो cos हाइपरबोलिक 2x बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x प्लस आयोटा sin 2y बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। तो ये जो है आपका tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, जहां a बराबर जो है a बराबर आपका दिया हुआ है cos हाइपरबोलिक 2x बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y एंड b इज इक्वल टू sin 2y बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। इसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y। हेंस प्रूफ। आपके cos लिया sin है कहाँ पे यहाँ नीचे हाँ सब चीज लाइन में यहाँ ऊपर cos हाइपरबोलिक है अच्छा, sin अच्छा, sin हाइपरबोलिक 2x होगा यहाँ इधर sin हाइपरबोलिक 2x sin हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक 2x होगा। चलिए अब आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
तो आइए इसको हम मिटाते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि tan इनवर्स x प्लस आयोटा y को रियल और इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस करना है या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस आयोटा y को कुछ मान लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b मान लेते हैं। इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब लिखेंगे बी पुट, हम लोग आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा इन इट बी गेट, मतलब आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। इसको 2 मान लीजिए। अब एक बार अगर जोड़ देंगे तो रियल पार्ट a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस आयोटा y प्लस tan इनवर्स x माइनस आयोटा y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग को बताया है। tan इनवर्स x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y बटा 1 माइनस प्लस है तो माइनस x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y। तो आयोटा y से माइनस आयोटा y कैंसिल, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस a प्लस b 2a माइनस b, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा। तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब माइनस से गुना कर सकते हैं तो a इज इक्वल टू निकल के आया 1/2 tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए 3। अब एक बार रियल पार्ट निकल गया a का मान, उसके बाद अब इमेजिनरी पार्ट b का मान निकालेंगे। उसके लिए आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अगेन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स, मतलब पहला में से दूसरा को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो आयोटा बी प्लस आयोटा बी क्या होगा 2 आयोटा बी इज इक्वल टू tan, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो tan इनवर्स x प्लस आयोटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस आयोटा y। अब जो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा y बटा 1 प्लस x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स को इधर कीजिएगा तो tan 2 आयोटा b को लिख सकते हैं tan आयोटा 2b इज इक्वल टू x कट गया तो 2 आयोटा y हो जाएगा 2 आयोटा y बटा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। तो लिखेंगे tan आयोटा 2b। अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि tan आयोटा x बराबर आयोटा tan हाइपरबोलिक x होता है। तो उसी प्रकार इसको लिखेंगे आयोटा tan
x के जगह पर यहाँ 2b है, हाइपरबोलिक 2b होगा, 2b। उसके बाद 2 आयोटा y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, tan हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से b निकल जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग क्या 4 मान। तो आपका जो है tan इनवर्स x प्लस आयोटा y का मान a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, a का मान a है और b का मान a है। रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या हो गया इक्वेट हो गया। इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट और इसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ tan इनवर्स x प्लस आयोटा y, आंसर हो गया। उसके बाद इसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई आयोटा y, यही पे आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब आगे आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आई होप आप सभी को सारा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका और आगे प्रॉब्लम करवाएंगे और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। जय हिंद।